हाल हुआ जैसा उसने लोगों के साथ किया था। सत्ता के संरक्षण में फला फूला मुख्तार एक वक्त खुद का अलग ही साम्राज्य चलाने लगा था। मुख्तार की अदालत में हर गुनाह का हिसाब गोली से हुआ। वो जेल में हो या फिर बाहर, उसके आतंक और खौफ में कोई कमी नहीं आई। लेकिन जब 2017 में सत्ता बदली तो उसके एक एक गुनाह का हिसाब शुरू हुआ। हालांकि विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उसे कवर फायर देते रहे। मुख्तार अंसारी ने जब कृष्णानंद राय की विधायक रहते हुए हत्या करवाई तो उस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था। जानकारी के मुताबिक कृष्णानंद राय को करीब 400 से ज्यादा गोलियां मारी गईं। उनकी हत्या में AK-47 और LMG जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ। मुख्तार इतना शातिर था कि उसने कृष्णानंद राय की हत्या की पूरी साजिश रचने के बाद अपने बेल बॉन्ड तुड़वाकर जेल चला गया। हालांकि इस हत्याकांड से पहले अगर तत्कालीन DSP शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट को उस समय की SP सरकार ने गंभीरता से लिया होता तो कृष्णानंद राय की जान बचाई जा सकती थी। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, पूरी तरह सपोर्ट था। सपोर्ट किस लेवल पे था कि आपने देखा कि पोटा कानून जो एग्जिस्ट करता था उस समय नेशनल कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आउट ऑफ वे जाके उन्होंने इसको लगाने की परमिशन नहीं दी, हटा दिया। कितना सपोर्ट था ये भी आपने देखा कि मऊ के दंगों में कर्फ्यू लगा हुआ खुली जीप में घूम रहा था। मुख्तार अंसारी पिछले 19 सालों से जेल में बंद था, लेकिन उसे सत्ता का संरक्षण इस तरह से प्राप्त था कि कोई भी उसके काम में दखलंदाजी नहीं करता था। वो जब चाहे जेल से बाहर घूमने फिरने या फिर शॉपिंग करने चला जाता था। यहाँ तक कि जेल में बैठे बैठे वो पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग तक करा देता था। मैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूँ और उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय भी करा देती हूँ। बांदा से मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर भेजा गया है और एम्बुलेंस के आगे पीछे पुलिस प्रशासन की 26 गाड़ियां इस वक्त हैं। भदोही से वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंचेगा ये काफिला और शव के साथ उमर अंसारी और निखत अंसारी भी मौजूद हैं। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंचेगा और पुलिस काफिला साथ में चल रहा है। इस पूरे मामले की जो सेंसिटिविटी है उसे समझते हुए पुलिस भी वहां पर तैनात है और इस पूरे इलाके में एक तरह से पुलिस तैनाती है। मैं इन तस्वीरों को भी जरा रखिए स्क्रीन पर और साथ ही बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त अवनीजेश अवस्थी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फॉर्मर DGP यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शक्ति सिंह यादव जी, मुख्य प्रवक्ता हैं RJD के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं तस्वीरें जरा दिखा रही हूं और उसी के साथ भाटी जी आपके साथ शुरुआत करूंगी। जो तस्वीरें हमने दिखाई, सवाल सिर्फ ये है, सवाल उठाइए सरकार पर, जांच की बात भी करिए, लेकिन एक माफिया के लिए इतना मातम, श्रद्धांजलि ये क्यों हो रही है भाटी जी? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कोई माफिया है या कोई शरीफ आदमी है। सवाल ये है कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। कानून का राज ही हमारी सुरक्षा की गारंटी है। हाँ। अगर व्यक्तियों का राज हो जाएगा तो व्यक्तियों को जिनके चेहरे पसंद है, वो कहावत है नहीं, पुरानी कहावत है। हाँ। कि बात ही हाथी पाई है, बात ही हाथी पाँव। हाँ। जब राजा होते थे तो राजा का मुंह से निकले हुए शब्द ही कानून होते थे। ठीक। कोई संविधान, कानून, कोर्ट या मीडिया तो होता नहीं था। सहमत। जो राजा ने कह दिया हो गया। सहमत। राजा की मर्जी हुई तो हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया और राजा की मर्जी हुई तो हाथी दान में दे दिया। तो अगर वो शासन चाहते हैं तो ये आप बताइए, और अगर संविधान का, कानून का शासन चाहते हैं, सवाल ये है केवल कि संविधान का दुरुपयोग करके, कानून का दुरुपयोग करके क्या जिनके चेहरे हमें पसंद नहीं हैं उनको तरीके से निपटाया जाएगा? क्या ऐसा देश हम चाहते हैं? ऐसा जंगल राज हम चाहते हैं? और अगर ऐसा होगा तो किसकी सुरक्षा की गारंटी है? आज तो ये कह के बचा जा सकता है कि माफिया। आप अपनी पार्टी के बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं इस बात को कई बार कह चुकी हूं शो के दौरान, इसीलिए आपने बहुत आराम से मेरा क्वेश्चन डक कर दिया। मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूं कि समाजवादी पार्टी अपने एक्स पर पोस्ट करके श्रद्धांजलि दे रही है मुख्तार अंसारी को, ऐसे व्यक्ति को जिसको सियासी संरक्षण मिला, ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, और किस पार्टी ने दिया ये भी आप जानते हैं। लेकिन ये बताइए कि आज माफिया का महिमा मंडन कौन कर रहा है? जो आदमी दुनिया से चला गया वो काहे का माफिया? क्या वो जनप्रतिनिधि नहीं था? क्या जनता ने उसे चुना नहीं था? क्या जनता ने उसे चुना नहीं था? क्या वो समाज का हिस्सा नहीं था? अपराधी था तो उसके लिए कानून है, कोर्ट है,
कोर्ट ने सजा दी। नहीं भाटी जी, नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैं आपसे सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप किसका महिमा मंडन करते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। आप किसको हीरो बनाते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए ये सवाल उठाया जा रहा है। आज नहीं है तो कोई जश्न नहीं मना रहा है मौत पर मुख्तार के। देश की ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी एक बम विस्फोटों की आरोपी आतंकवादी रही महिला को भी संसद में पहुंचा दे तो महिमा मंडन होता है। और जैसे ही उस महिला का इस बार टिकट काट दिया जाता है और वो बीजेपी के खिलाफ बोलती है तो तुरंत उसके पास कोर्ट। आपने कभी अपराधियों को टिकट नहीं दिया? पहले नोटिस समाजवादी पार्टी ने कभी अपराधियों को टिकट दिया कि नहीं? सवाल तो उठा रही हैं आप। नहीं, उठा रही हूँ ना, उनसे भी पूछती हूँ, उनसे भी पूछती हूँ। आपने न जाने कितनी बार प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिए बिना बोला है और मैंने नाम लिया है डिबेट में। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि महिमा मंडन करना सियासी पार्टियों को छोड़ना होगा। डॉन, बाहुबली, फिरौती, हत्या का दोषी था सर। सहमत हूँ आपकी बात से, मैं कतई सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन भेदभाव भी छोड़ना होगा। जब भारतीय जनता पार्टी ने एक आतंकी आरोपी को टिकट दिया था तो क्यों इस तरह के सवाल नहीं पूछे गए? तब उसका महिमा मंडन किया जाता है। वो एक जाबाज पुलिस अफसर पर आरोप लगाती है, जो हमारा पुलिस अफसर देश के लिए शहीद हुआ, देश के नागरिकों की रक्षा करते हुए मुठभेड़ में शहीद हुआ, उसे कहते हो मेरे शराब के कारण मरा। और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस महिला के पक्ष में खड़ी होती है। एक और महिला को इस बार टिकट दिया गया है जो कहती है कि 2014 में देश आजाद हुआ था, उससे पहले हम गुलाम थे, जो महात्मा गांधी को नहीं मानती, जो गोडसे को देशभक्त बताती है। तो ये जो भेदभाव है ये दूर करना होगा। दूसरी बात, हम मुख्य बात हम ये कह रहे हैं कि कानून, देखिए कानून की देवी के आंख पे पट्टी क्यों बंधी होती है? क्योंकि ये माना जाता है कि कानून किसी का चेहरा नहीं देखता, कानून केवल फैक्ट देखता है। तो हमें ये भेदभाव छोड़ना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को या सत्ता पक्ष को जो लोग पसंद नहीं है उन्हें आप किसी भी तरह मार देंगे और कोई प्रश्न न उठाए। अब यही सवाल है भाटी जी, यही सवाल है। जो कानून तो हमें नंबर 1 जो सरकार को पसंद नहीं उसे मार देंगे, ये आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने मारा है। मैं इसी पर आ रही हूँ। उसका परिवार आरोप लगा रहा है, उसने पत्र लिखा, उसने खुद कोर्ट को बयान दिया कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। नहीं वो ठीक है, वो उसकी भी बात हुई है। मैं एक बार जरा अवनीश जी आपके जा रही हूँ, पहले मैं डीजीपी सर के पास जा रही हूँ एक बार, और शक्ति जी आपके पास उसके बाद आ रही हूँ। मुझे जरा बताइए डीजीपी सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये इस देश के लिए घातक है कि हम अपराधियों का महिमा मंडन करें? आज जिस तरह के शोक संदेश आ रहे हैं मुख्तार अंसारी के लिए, मैं बार बार ये कह रही हूं, किसी की भी मौत जश्न का विषय नहीं होती है, लेकिन मौत पर महिमा मंडन आप किसका करेंगे आपको सोचना होगा। कौन था मुख्तार अंसारी? आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सुचरिता जी, श्री मुख्तार अंसारी जी IS 192 इंटरस्टेट गैंग के मुखिया थे, जिसके ऊपर 66 मुकदमे जघन्य थे और जिसमें 5 में उनको सजा मिल चुकी थी। जिस तरीके के हत्याकांड, नंद किशोर रूंगटा हत्याकांड, इसके अलावा कृष्णानंद राय हत्याकांड, उसमें ये बिल्कुल वांछित थे और उनके जो 5 की सजा हुई, बाकी के तो जो चल रहे थे मामले, इनके आपराधिक साम्राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश से पंजाब तक फैला हुआ था। रॉकी डिक्की हथियारों की जानकारी, और जो इनके हथियार थे 375 मैग्नम, कोल्ट कोबरा और G3, जिसका नाम लिया गया कृष्णानंद राय के हत्याकांड में। 600 गोलियां चली, 67 कृष्णानंद राय की लाश निकली गई। और श्री मुख्तार अंसारी जी के प्रति जो सम्मान और ये संवेदना प्रकट की जा रही है, अरे जिनसे की जा रही, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अरे उसके आपराधिक इतिहास के ऊपर कभी गौर किया था?